एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कल पढ़े थे उसके आगे अध्ययन करेंगे। कल आपको जो है बताया गया था पहचान क्या होती है। कल आपको जो है बताया गया था कि जो जिस वाक्य में पहले आया हो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो आपको याद दिला देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया गया था कि इसमें प्रायः दो कार्यों का होना पाया जाता है, जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। और आज हम लोग जो है आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस में जो बाद या पश्चात शब्द आता है उसका अनुवाद बनाने के लिए जो है पढ़ेंगे। देखिए, अगर जो है वाक्य में आफ्टर बाद या पश्चात शब्द आया है तो वैसे वाक्यों में जो है आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और उससे पहले जो है आप जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जो काम पहले होगा वही जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और जो काम बाद में होगा वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया है, मतलब आफ्टर का प्रयोग जब करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरह से जो है बनता है। जैसे देख लीजिए, प्रकाश के नाश्ता लेने के पश्चात मैं स्कूल गया था। तो अब इस वाक्य में देखिए जो है प्रकाश के नाश्ता लेने के पश्चात मैं स्कूल गया था, यानी स्कूल जाने का काम बाद में हुआ है और प्रकाश के नाश्ता लेने का काम पहले हुआ है। तो अब इसको हम पास्ट टेंस में बनाएंगे और रखेंगे कहाँ, आफ्टर से पहले वाले क्लास में, यानी प्रिंसिपल क्लास बना लेंगे इसको। तो अनुवाद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर प्रकाश had taken the breakfast। इस तरह से जो है हम बनाएंगे कि यही जो है ध्यान रखना है। अगर बाद या पश्चात शब्द आया है तो आप ध्यान रखिए, आफ्टर उसका जो अंग्रेजी आफ्टर होता है, इसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट उसी का बनेगा जो काम पहले हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट उसी का बनेगा जो काम बाद में हुआ है। एक और एग्जांपल जो है देखिए यहाँ, देखिए मेरे स्कूल पहुंचने के पश्चात घंटी बजी थी। अब देखिए यहाँ भी जो है ध्यान देंगे, मेरे स्कूल पहुंचने के पश्चात, यानी स्कूल पहुंचने का काम पहले हुआ है और घंटी बजने का काम जो है बाद में हुआ है। और घंटी बजने का काम बाद में हुआ है क्योंकि आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसी का बनता है जो काम बाद में हुआ है। तो अब इसको हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द बेल रैंग आफ्टर आई हैड reached the school। इस तरह से जो है बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, इस तरह आपको बनाना है। अब देखिए अगला जो है when, जब, यदि वाक्य में जब आया हो, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जब हम स्टेशन पहुंचे तो रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब देखिए इसमें जब शब्द आया है तो अब इसमें जो है आपको यह ध्यान रखना है
कि जब से प्रारंभ होने वाले वाक्य को उपवाक्य को हम जो है पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो अब ये जो है जब हम स्टेशन पहुँचे ये वाक्य है, इसको हम पास्ट टेंस में बनाएंगे तो या तब की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, कामा लगा देते हैं जैसा कि यहाँ लगा हुआ है, और आगे वाले वाक्य को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि व्हेन वी reached the station, कामा करके जो है द ट्रेन हैड गॉन। अब देखिए इस तरह से बनाते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इधर और कंजक्शन को बीच में भी कर सकते हैं। जैसे क्या बनाएंगे तब, द ट्रेन had gone when we reached the station। इस तरह से जो है बनाएंगे। अब आगे जो है देखेंगे, कभी कभी जो है इसमें आपको इस तरह से विवाक्य आता है। जैसे जो है इसमें दो पार्ट होता है, एक जो है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ये इनडायरेक्ट का रूप होता है। ऐसे वाक्यों को भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है देता है। और बनाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड finished his work। मतलब समझ लीजिएगा, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का भी टेंस बदल जाता है। अगर यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। तो उस आधार पर जो है इसमें भी जो है दैट के बाद भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो अब तक आप जो है 4 प्रकार से इसमें बनाना जो है पढ़ लिए हैं। एक पहला जो है बिफोर का प्रयोग, दूसरा आफ्टर का, तीसरा जो है व्हेन का प्रयोग, और जो है ऐसे दैट के प्रयोग में भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब इसी आधार पर आपको होमवर्क दिया गया है। अब इन 5 वाक्यों को जो है मेरे आने से पूर्व वह खाना खा चुका था, वर्षा होने के पश्चात मैं घर पहुंचा था, जब डॉक्टर आया तो रोगी मर चुका था, मैंने उसे बताया कि मैं आगरा पहुंच चुका था, मैं गांधी जी को पहले से जानता था। इसका जो है अनुवाद बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।